इससे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी हो गई है, बीमारियों का अंबार फैल गया है। मशीन आता है वो पूरा ढकलवा देते हैं, बाकी अवर नाई सब लाक करते हैं। और दुर्घटनाएं हुई हैं, कई बार लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं और कई बार दिक्कतें हुई हैं, समस्याएं हुई हैं। इतना परेशानी बा, मच्छर सब्जी लागत है, जो बीमारी चलल बा इहो हो गए। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी जोर शोर से सरकारें लगी हुई हैं। आम जन को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम भी स्वच्छता के इस अभियान में खुद को शामिल करते हैं, अपने चैनल को, अपनी पूरी टीम को शामिल करते हैं। इसके लिए हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम गोरखपुर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर के, विभिन्न जगहों पर जाकर के, इसके आसपास जहां पर भी गंदगी होगी उसको हम दिखाएंगे, जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचाएंगे, ताकि हमारा नगर स्वच्छ हो सके, स्वस्थ हो सके, यहाँ के लोग निरोग हो चुके हैं। 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से कम आबादी वालों में गोरखपुर का 82वां रैंक था, जबकि वहीं 2019 में गोरखपुर का जो रैंक था वह 228 था। इसको लेकर के गोरखपुर ने काफ़ी प्रगति किया, इसमें कोई शक या शंका नहीं है। लेकिन गोरखपुर में अभी भी कई जगहों पर इतनी गंदगियां देखने को मिल रही हैं। इसी कार्यक्रम के तहत हम इस समय जटेपुर उत्तरी में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे। हालांकि हम रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं और ये बगल की आप जमीन देख सकते हैं। ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये रोड है जाने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार रोड दिखा दें और इसकी स्थिति भी दिखा दें। इस रोड पर कितनी गंदगी की गई है, और ये नगर निगम के यहाँ पे सारे जो कूड़ा कचरे हैं वो यहाँ पे फेंके जाते हैं। इसको लेकर के क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ के लोगों में, और क्या स्वच्छता को लेकर के यहाँ नगर निगम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, यहाँ के आम लोगों से पूछते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। देवानंद। ये जो गंदगी यहाँ पे हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? यहाँ दिक्कत ये है कि पहले ये रोड था, ये रोड जाकर जटेपुर उत्तरी के हिमापुर चौराहे में जाके मिलती है जी। ये रेलवे ट्रैक से सटे हुए रोड है जी। पहले ये रोड चलता था जी। लेकिन अब यहाँ कूड़े करकट इतने अधिक फेंक दिए गए हैं कि इससे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी हो गई है, बीमारियों का अंबार फैल गया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सारी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बस, टेम्पू, ये ट्राली, ट्रैक्टर और सामान, सारे इस रास्ते से मोहल्ले के बीच से जाते हैं, जिससे बच्चों को और आदमियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। हम ये चाहते कि रास्ता खुल जाए और सीधे जटेपुर उत्तरी होते हुए हिमापुर चौराहे से निकल जाए। इसके बगल में एक ज़मीन खाली हुई है, वो यहाँ नगर पालिका के माध्यम से काफ़ी कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया गया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी असुविधा है। इसकी सफाई करके या तो यहाँ पार्किंग बनवाया जाए, या तो पीछे आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं। देखिए, लोग आ जा रहे हैं रेलवे ट्रैक की बगल से, क्योंकि ये रास्ता था, यहाँ से आने जाने का रास्ता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों को आने में कितनी दुश्वारियाँ हो रही हैं। बगल से ट्रेन गुजर रही हैं, बावजूद इसके लोग वहाँ से खतरों से खेलते हुए रेलवे ट्रैक पे चलते हुए आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी अपने पार्षद से बात की कि इस रोड को क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है? इसके बारे में पार्षद, हमारे मोहल्ले के जो पार्षद हैं, कई बार बातचीत हुई, वो 2-3 बार पार्षद रह चुके हैं। उसके बावजूद बार बार लोग कहते हैं खोल दिया जाएगा। 1-2 बार सफाई भी होती है, लेकिन ये सफाई उठकर फिर उस जमीन में चली जाती है, जो हमेशा बदबू करती है, और जब तेज हवाएं चलती है तो सारा बदबू मोहल्ले के अंदर आता है। ये बहुत अशोभनीय है, और इस बदबू से लोग बीमार हो जाते हैं। और आज यह समय है कि कोरोना काल में इस तरह की अगर जो गंदगी रहेगी तो बीमारियों का अंबार हमारे मोहल्ले में फैल जाएगा। हमारे साथ एक और हैं, वृद्ध महिला यहाँ पर। हाँ। अपना नाम बता दीजिए। हमारा बहुता देवी। यहीं पे रहती हैं आप? हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या ये जो रास्ता बंद हुआ, जो गंदगी हो रही है, हाँ, तब नवमी में जो पूजाता है तो दर्री बिछा जाता है, धार लोग मोहल्ला का औरत जितनी है तो वही घर जाती है लेके, और बाकी ऐसे गंदगी सब आदत खुद कराते हैं। यहाँ के जो नाई कहते हैं यार के सड़क बनवा देते हैं खाली, तो इधर के नाई लोग के लाक कर रहे हैं।
तो आपका कहना है कि इस रोड को भी खोला जाए और यहाँ से गंदगी हाँ कहली बाबू हमन के कहल जाला तब वो सब गल खाली मशीन आता है वो पूरा ढकलवा देते हैं, बाकी अब नाई सबके लाक करते हैं। तो कहला अरे बनेगा बनेगा, अब पता नहीं इधर कितने बनवाएगा कि इधर नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हमारे साथ विश्वविद्यालय के, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता भी हैं शिवशंकर गौड़ जी, जो यहीं के अस्थायी निवासी भी हैं। तो शिवशंकर जी से ही बात करते हैं। शिवशंकर जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से सरकारें स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार अभियान चला रही है, उस स्वच्छता अभियान का पोल खुला हुआ है। जटेपुर उत्तरी की हालत बद से बदतर है। एक पार्षद होते तो समझ में आता, हमारे वहाँ दो पार्षद हैं, एक जनता चुनी हुई है, एक सरकार ने चुना हुआ है, लेकिन पार्षदों का कोई मतलब नहीं है। ये सड़कें बनी हुई हैं, मुझे याद है मैं लगभग 3-4 साल पहले करोड़ों का एक टेंडर था, और करोड़ों के टेंडर होने के बावजूद ये सड़क बनाई गई। ये सड़क मेन हिमायतपुर उत्तरी चौराहे से जोड़ी जाती है। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो वजनदार गाड़ियां थी, वो गाड़ियां सीधे चौराहे पर जाती थी और चौराहे की गाड़ियां सीधे बौलिया क्रॉसिंग होते हुए निकल जाती थी। लेकिन यहाँ कूड़ा फेंकने के साथ गली हो करके कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, कई बार लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं और कई बार दिक्कतें हुई हैं, समस्याएं हुई हैं, लेकिन ये सफाई ना होने के कारण ये सड़कें बनाई गई, फिर सफाई क्यों नहीं हो रहा है? आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, वो बार बार कहती रही कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। एक मोहल्ले में, और खासकर आप कूड़ा देख सकते हैं, आबादी की जगह जहाँ जनता रहती, जहाँ आबादी है, वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, फिर भी यहाँ कूड़ा क्यों फेंका जा रहा है? किस आधार हमको चूंकि आप एक पार्टी से भी, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आपने कभी अपने पार्षद से बात किया इसको लेकर के? देखिए, हमने पार्षद नहीं, साथ में मैंने नगर आयुक्त को एक नहीं कई पत्र लिखा, मैं पत्र आपको दिखा दूंगा। पार्षद से मैंने कहा, पार्षद कभी सुनने नहीं आता है, मोहल्लों में झाड़ू कभी नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अभी जल्दी कुछ सड़कें माननीय विधायक जी ने उद्घाटन किया, विधायक जी ने बनवाया, लेकिन उन सड़कों पे भी पानी लग रहा है। मैं पार्टी को से नहीं, मैं एक स्थानीय नागरिक होने के नाते, आप बताइए, गोरखपुर अगर स्वच्छता अभियान में आगे रहेगा तो गोरखपुर स्मार्ट सिटी बनेगा ना? ये तो मैं भी चाहूंगा ना। लेकिन जहाँ आबादी है, डेंगू की बीमारी हमको, हमारे लोगों को हैजा की बीमारी, हमारे लोगों को गंदगी के कारण जितनी बीमारियां हो पाती हैं, ये सारी बीमारी जटेपुर उत्तरी के लोगों को क्यों झेलनी पड़ रही है? बल्कि दो पार्षद है। बात यहाँ पार्टी की नहीं, बात यहाँ लोगों की है। अगर जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, काम करने का अवसर दिया है, तो आप काम कीजिए। नहीं कर पा रहे तो आप बताइए, पद छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है ना। ये सड़क बनी है, आप सड़क अगर ये बन जाता तो बड़ी गाड़ियां नहीं जाती, और एक बार बौलिया क्रॉसिंग बंद होता है तो मैं बताऊं 2 घंटे से 2.5 घंटा ये रास्ता जाम होता है, ये पूरा रास्ता जाम हो जाता है, हम लोग का निकलना दोबारा मुश्किल है। कूड़े के ढेर के जस्ट बगल में जो लोग रह रहे हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। ये बताइए, आपका घर कहाँ पे है? सामने वाला मकान हमारा है। क्या नाम है आपका? राजू जी, ये बताइए, जस्ट बगल में इतने सारी गंदगी है, इतने कूड़े कबाड़ हैं, इससे क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी तो बदबू है, मच्छर है, डेंगू वाला हो रहा है सब। सफाई कुछ नहीं हो रही है। तो आपने अपने पार्षद से बात की या रेलवे वालों से इस पे कभी वो बात की, इस पे कुछ शिकायत? पार्षद झके नहीं मार रहे हैं पार्षद लोग, कभी कुछ कभी करेंगे भाई। लगाए भी हैं तो कोई सफाई नहीं करता है। एक लड़का है, वो भी यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कोई सफाई करने नहीं आता। आप लोगों का ये कहना है? आता है नहीं है। अच्छा, वो आते हैं लेकिन यहाँ पे साफ सफाई नहीं करते हैं। जरूर दूसरे घर में घुस जाता है, इधर बैठा रहता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम भी कितनी लापरवाही कर रही है यहाँ पर, कि आसपास के जस्ट कूड़े का जो ढेर है, उसके बगल में जो घर, और लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, एक महिला है हमारे साथ। आपका क्या कहना है? आपका जस्ट बगल में आपकी इतने सारे कूड़े कबाड़ हैं, यहाँ पर वो क्या दिक्कतों का सामना? अरे बहुत दिक्कत बहुत, देखा भालू यहीं घूमा ताटा, घर में घुस जाता है को हमन के ना, इतना परेशानी बा, मच्छर सज्जी लागत है, जो बीमारी चलल बा इहो हो गए। हमरे का करी? सभासद से कहे, सभासद अइबन बनवाइबन करता कुछ नारी ओरी, तब हमरे का कइल जाए? हमरे मजबूर मन है बात। सभासद से आपने इस बारे में बता रखा है उनको? हाँ, सभासद से बतावल गइल बा कि बाबू तनी सड़किया बनवा दा, नरिया बनवा दा। अच्छा चाची, बनवाउते बात है। तो यहाँ के लोगों की आप समस्याओं को देख रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर लोग आते तो हैं साफ सफाई के लिए, लेकिन मोहल्ले की साफ सफाई नहीं करते। और जस्ट पीछे ये जो रेलवे और नगर निगम के जमीन के बीच, रेलवे की जमीन है, लेकिन नगर निगम के कूड़े उस पर फेंके जा रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ के पार्षद का क्या कहना है, उस पर हम उनकी भी राय लेंगे। आपके मोहल्ले में जटेपुर उत्तरी, जहाँ के आप पार्षद प्रतिनिधि हैं,
वहाँ पे कल हम लोग गए थे, रेलवे ट्रैक के आसपास गंदगी का अंबार है, उस पर आपका क्या कहना है? उसकी सफाई के लिए क्या योजना है आपकी? जिस जगह पे आप गए थे उसकी सफाई मैं अक्सर लगातार कराता रहता हूँ, तो इसलिए वो है रेलवे की ज़मीन, इस पर कोई काम हो नहीं सकता, उसकी जिम्मेदारी रेलवे की है। लेकिन फिर भी अपने तरफ से मैं उस पर हमेशा साफ़ सफाई कराता हूँ, जेसीबी से सफाई कराता हूँ, डंपर से उठवाता हूँ उसको। और रेलवे से परमिशन न मिलने के बाद ही और मैंने सड़क बनवाई थी, अगर दोबारा रेलवे से परमिशन मिल जाए तो फिर सड़क मैं बनवा दूँगा। तो आपके भी आसपास या आपके मोहल्ले में इस तरह गंदगी का अगर अंबार लगा हो या समस्याएं हो जो जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच नहीं रही है या वो सुन नहीं रहे हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करके उस जगह पर जरूर आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले बार किसी एक नए मोहल्ले में नए लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।